कर रही हूँ। ठीक। अगर किसी को कुछ भी नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही कुछ भी, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए। अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तभी भी मुझे व्हाट्सएप में ही मैसेज करना। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद स्क्रीन विजिबल है या नहीं, यस टाइप, यस नो टाइप कर दीजिए। ठीक है। एक बार ये बता दीजिए मेरे सबको वॉइस क्लियर है ना। फटाफट बता दीजिए, वॉइस तो क्लियर है ना। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी पूरे लोग बता दीजिए, वॉइस क्लियर है ना। चलिए। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखो, बिजनेस माइंडसेट। ठीक है। कोई भी किसी को कुछ डाउट है हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी बिजनेस में, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, ठीक है, पूरा गेम चेंज होता है हमारे माइंडसेट से ही। पूरा का पूरा चेंज होता है माइंडसेट से। अगर आप अपने माइंड में क्लियर नहीं रखेंगे आपके गोल्स, तो अब कभी भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो चुकी है। चलो, स्क्रीन विजिबल है ना, एक बार बता दीजिए फटाफट। स्क्रीन विजिबल है ना। हाँ। ठीक है। चलो। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है बिजनेस का बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्या किस तरीके से करना है, और बिजनेस को हम लोग को बिजनेस में ग्रो होने के लिए माइंडसेट किस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है ना, कभी भी आप ग्रो नहीं करेंगे। आपका ग्रोथ माइंडसेट है ना, तो देखो मैं आपको पूरा मेरा मेरा भी बताऊंगी। ठीक है, मैं खुद का मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बिजनेस में ग्रो करी, क्या करी, हर एक चीज। ठीक है। टुडे एजेंडा, आज हम लोग बात करेंगे लर्न एंड इम्प्लीमेंट। किस तरीके से लर्न करना और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके आप बहुत अच्छा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, दूसरा है रिस्क फैक्टर। मतलब देखो, हर एक मार्केटिंग में रिस्क तो होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिस्क हम लोग कहाँ लेकर हैं बोलो। हम लोग सबसे पहले इन्वेस्ट, सबसे बड़ी रिस्क यही है ना। बिजनेस में हम लोग यहाँ पे 6,000 7,000 जितने भी आप लोग इन्वेस्ट करके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करना ही रिस्क है। मार्केटिंग में देखो, हर एक चीज जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कभी भी बिजनेस में ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है। देखो, पहला है हम लोग बहुत सिंपल से किस तरीके से लर्न करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, वो डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड है, देखो पहली बात, कभी भी कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, हम लोग को रिस्क लेना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं बनेंगे। थर्ड वाला है फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। हम लोग दोनों का डिस्कस करेंगे कि हाँ, फिक्स माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, और ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है। और हम लोग आज ये भी वो डिस्कस करेंगे क्या 3 टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस में, कोई भी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में, यहाँ पे 3 टाइप के बिजनेस के लोग रहते हैं। यहाँ पे खुद यहाँ पे ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है बोल के, यहाँ पे ही लोग हैं जो 3 टाइप के, उस 3 टाइप का मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से वो लोग हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं बोल के। ठीक है। कहाँ पे गया यार। समझ में आया इतना। फटाफट बताओ, इतना समझ में आया। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे ना तो थोड़ा टाइम भी बचेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर मेरा मैसेज वहां पे मैसेज नहीं जा रहा है तो व्हाट्सएप में भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है। चलो। ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, लर्न एंड इम्प्लीमेंट करने के पहले आपको करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे, बहुत लोगों को मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अगर आप माइंड में ये रख के हो कि मुझे अर्निंग तो करना है बट कैसे करूंगी, क्या करूंगी, वो तो मुझे नहीं पता। मैं लर्न तो नहीं करूंगी बट मैं इम्प्लीमेंट भी नहीं करूंगी और मुझे पैसे कमाना है। अगर आप लोग ये सोच के यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप करके अभी बोलूंगी कि मीटिंग से लेफ्ट हो जाएगी। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, यहाँ पे कोई भी बिजनेस में ग्रो नहीं होगा। बिजनेस में ही नहीं है, आप बिजनेस का ही मैं नहीं बोल रही। अगर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट ना एकाएक डिग्री का एग्जाम तो आप लोग पास नहीं हो गए ना। पहले आपको पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद उसको समझना होता है, उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। कितना एग्जाम पे के टाइम पर कितना आप
प्रॉपर पूरा करते हो, करने के बाद ही जाके आप एग्जाम देते हो, बाद रिजल्ट मिलता है, तभी आपका वहाँ पे रिजल्ट मालूम होता है कि आप जितनी मेहनत करके उसका रिजल्ट आपको वहाँ पे कितना मिला। अगर आप मेहनत पूरा करके एग्जाम अच्छा लिखेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, है ना। अगर आप अच्छे से नहीं करें, कुछ भी नहीं, जाके एग्जाम पे लिख के बैठ के आ जाएंगे ना, तो आपको 100% तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि लर्न ही नहीं करके रहते। तो पहली बात, बिजनेस को समझने के लिए, बिजनेस को करने के लिए माइंडसेट का बहुत हो रहा है। माइंडसेट बहुत गेम चेंज करता है। सच्ची बता रही हूँ, इतना गेम चेंज, पूरा गेम चेंज का सिस्टम यही है कि आपका माइंडसेट ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फिक्स रखें कि नहीं, मुझे आज इतने कमाना है, किसी तरीके से कमाऊंगी, क्या करूंगी मालूम है, सिर्फ मुझे 5,000 कमाना है, उसके आगे का मैं नहीं कमाना चाहिए। अगर आप ये सोच के बिजनेस को कर रहे हैं तो यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो माशाल्लाह 26 लोग हैं। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड वाला। देखो, हमेशा क्लियर रखो कि आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट तो कर चुके हैं, लेकिन ये तो नहीं कि मेरे पास बहुत सारे अमीर थी मैं तो इसलिए यहाँ पे 6,000 7,000 इन्वेस्ट कर चुकी और मेरा काम नहीं था, क्योंकि जितने भी मेरे लाख, कितने भी पैसे हो, उसमें से मैं बहुत अमीर थी, सिर्फ मुझे 5,000 रुपये खर्च करके वहाँ पे इन्वेस्ट करना था, कर दी मैं बोल के। अगर ये सोच के आप लोग यहाँ पे बिजनेस को करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सभी का भी रहता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बोल के। बोलना और करके दिखाने में फर्क रहता है ना, बोलने और करने में फर्क रहता है। देखो, मैं पूरा मीटिंग होने के बाद मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। पहले अपने गोल को क्लियर रखो कि आज मुझे इतना कमाना है, और ये इस वीक में मुझे 10,000 20,000 कमाना है। देखो, मेरा टारगेट सबको पता है। मुझे किसी भी हालत में एक मंथ में मुझे 1 लाख का, मैं सोच के नहीं थी, मेरे दिमाग में 1 लाख का नहीं सोची थी। बस मुझे दिल्ली मीटअप का अचीव करना था, क्योंकि मुझे जाना नहीं जाना वो सेकंड है, बट मेरी एक फोटो वहां पे आना था। मैं किस तरीके से मेहनत करी, क्या करी, मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है, क्योंकि मैं मेहनत बहुत की, लेकिन क्या करी क्या नहीं करी सब एक प्लान के हिसाब से हुआ, लेकिन हुआ। लेकिन एक मंथ में मैं 50 में करना, बहुत जल्दी करना बोल के मैं सोची थी। मैं एक एक दिन में कितने 14 20 इतना में कमा के मैं 50 के कंप्लीट भी की। रुक जाइए, एग्जाम हो रही है, थोड़ा वेट कर लेंगे। मैसेज को ऑप्शन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग मैं बाद में पूछ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थे सेकेंड वाला,
क्लियर गोल्स का, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे किसी ने मुझे एक मैसेज किया कि 50 की कंप्लीट करने के लिए आप तो लीड्स को जनरेट किए थे ना। पहली बात, हर एक काम में कस्टमर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन में ही कस्टमर होना चाहिए, ऑफलाइन को भी बहुत ज्यादा कस्टमर। जब तक आप कोई भी बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट को लोग को जोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई भी बिजनेस में आप ग्रो नहीं करेंगे। पहली बात, ऑनलाइन भी इतना ही है और ऑफलाइन में भी वही करना होता है। ऑफलाइन में ये नहीं कि अपना प्रोडक्ट को लेकर बैठ गए और खुद ब खुद वहां पे कस्टमर आने लगे। वहां पे अपना दुकान को अगर अच्छे से सवार के सजार के रखेंगे, तभी वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने आते हैं, ठीक है। तब भी आपको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट को सेल ही करना होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे अपना प्रोडक्ट को आओ, देखकर चल जाओ और मुझे पैसे फ्री में दे दो, ऐसा तो नहीं है ना। वहां पे भी अपना प्रोडक्ट को लोगों को सेल करने से ही आपकी अर्निंग होती है। पहले अपने माइंड में वो रख लो और माइंड में ये निकाल दो कि यहाँ पे सिर्फ बंदे जोड़ने का ही काम होता है, लोगों को फंसाने का ही काम होता है। ये ऐसा स्किल्स है ना, सच्ची बता रही हूँ, अगर ये स्किल्स को आप सीख लेंगे, समझ लेंगे ना, जो ऑफलाइन में भी महीने में इतने नहीं कमाते, आप इतने कमाने लग जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं है, हर एक एक स्किल्स के ऊपर। अभी आपको क्या लगता है कि सिर्फ मैं पैकेज प्रमोट, अभी यहाँ पे जो भी मैं करके आई हूँ, जो ये प्रेजेंटेशन बनाकर आई आकर हूँ ना, ये भी तो एक स्किल्स ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी जाओ मैं अब सबको बोल दूंगी ऐसा मुझे प्रेजेंटेशन बना के दे दो, लेकिन कहाँ से बना के देंगे? जब आपको मैं सिखाऊंगी, जब आपको मालूम होगा, तभी तो आप काम करेंगे ना। अगर मैं कुछ भी नहीं बोलकर जाओ कर दो बोलेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक स्किल्स ही होता है। और ये स्किल्स भी जो हम लोग पैकेज लेकर रहते हैं, उस पैकेज के अंदर ही आता है। जो वो पैकेज का नाम है, कोई भी पैकेज क्या हो, अगर ये स्किल्स वो पैकेज में है ना, तो वहीं से ही हम लोग सीख के आज आप लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो बना के आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। वो ही बोलते हैं स्किल्स, ठीक है। क्रिएट प्लान, ठीक है, हर एक चीज को प्लान करो। एक मंथ में आपको इतनी अर्निंग करनी है, कहाँ से करना है, क्या नहीं करना, वो प्लान आपको बनाना है। वो तक भी मैं नहीं बना के दूंगी कि आप इतना करो बोल के, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगी कि आपको यहाँ पे करो। अगर आपको वहां से वो चीज रिजल्ट अच्छे से मिल रहा है ना, तब आपको वो रिजल्ट को अच्छे से फॉलो करो। अभी जैसे एग्जाम में क्या करते हैं, पूरा एक टाइम टेबल बनाते हैं, उस टाइम पे मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना है, ये करना है। आप लोग ऐसा बना के करो, ठीक है। और कभी भी, अभी एग्जाम्पल मेरा ही ले लो, मैं सुबह से शाम तक सोचती हूँ कि चलो मैं शाम को काम कर लूंगी बोल के, ऐसा नहीं होता। अगर आप अभी सोच के हो कि मुझे काम करना है, तो एक्शन ले लो, तभी का तभी कर लो कि नहीं मुझे आज ये काम करना है, मैं वो काम कर दूंगी। अगर आप ये बोलेंगे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मैं सिर्फ आज यहाँ पे क्या करूंगी, मैसेज करूंगी, मैसेज का मतलब आज मैं पूरा काम कर दूंगी और सब कल जाके मैं पोस्ट करूंगी, अगर आप ये बोल के रहेंगे ना, और कल क्या रहेगा आपके माइंड में, क्या रहता है कि चलो कल ने परसों कर दूंगी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप कल परसों ऐसा ऐसा बोलते हैं, तब आप बिजनेस में ग्रो नहीं करेंगे। अगर आप आज सोच के हो ना, आज ही एक्शन ले लो, ठीक है। और कभी भी कोई भी काम में कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 90 डेज तक आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। लर्न करने के बाद इम्प्लीमेंट जब का जब ही करने से ही मिलता है। आज आपने सीख लिया, अभी जो मैं बता रही हूँ सीख लिए, कल जाके जो आमिना सिस्टर ने कहा ना, वो मैं कल से निभाऊंगी, ठीक है। ऐसा सोच के करेंगे ना, तब कभी भी नहीं होगा। पहली बात, जो आज मैं सिखा करूँ आज ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, कि आज आमिना सिस्टर ने मुझे ये कहा था कि पहले अपने माइंडसेट को क्लियर रखो। और अपने माइंडसेट में हमारा गोल्स क्या है, वो गोल्स को हम लोग कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना है। और क्रिएट प्लान, मुझे प्लान कैसा कैसा बनाऊं, क्या करूं। उसके बाद प्लान बनाने के बाद मुझे एक्शन कैसा करूं, मैं एक्शन क्या किस टाइप को कौन सी वजह से, मतलब मैं पहले स्टोरी से एक्शन लूं या व्हाट्सएप से लूं, कहाँ से लूं बोल के आप वो एक प्लान बनाई। और वो पूरा करने के बाद कंसिस्टेंसी से मुझे ये करना है, समझ में आया? मैंने 4 या 6, ठीक है, पूरा मैं आराम से बोल दिया। और पॉजिटिव हमेशा अच्छा सोचो, ठीक है। मैं बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद देखो मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं करना चाहती, और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि सिस्टर मुझे मुझसे नहीं होगा, क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा बोल के। क्योंकि यहाँ पे कोई पहाड़ तोड़ के यहाँ के आपको लेकर आओ बोल के नहीं बोल रहा है, ठीक है। पहाड़ तोड़ने का काम बहुत बड़ा होता है ना, किसी के हाथ में नहीं होता वो। तो उतना बड़ा काम हम लोग बोल भी नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ सीखने के लिए बोल रहे हैं और सीख के इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। और पैसे कमाओ, और कमा के मुझे तो बोल के भी हम लोग नहीं बोल रहे। पैसे कमा के आपके ड्रीम्स को पूरा बोलो, और आपके ड्रीम्स को पूरा करने के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करो बोल के आप, हम लोग आपको बोल रहे हैं, ये नहीं कि आप हमारी फैमिली को सपोर्ट करो सब कुछ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा वो। इ- इतना समझ में आया सबको?
जी, ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इतना आप सबको तो क्लियर हो गया है ना? किसी को यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं, डाउट है तब मैं बाद में क्लियर कर लूँगी, ठीक है? अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है? देखो कोई भी व्हाट्सएप में मैसेज करे मैं उसका रिप्लाई नहीं दे सकती, ठीक है? ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो अफिलिएट मार्केटिंग में मैं पहले ही बता करूँ, हमारा सबसे बड़ा रिस्क होता है, हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, है ना? इन्वेस्ट करना ही हमारे सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग इन्वेस्ट करके 1000 बार सोच कर, ये नहीं कि एक ही बार में सोच लिया अरे चलो मैं तो अच्छे से कर लूंगी बोल के इन्वेस्ट नहीं करके, ठीक है? बहुत बार बहुत सारे लोग टाइम लेकर है, टाइम लेने के बाद ही आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके आपकी जर्नी स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत जल्दी, मैं 1 मंथ तक मैं काम ढूंढ करूँ, 1 मंथ के बाद मैं यहाँ पे जाके, बाद में यहाँ पे नहीं, बहुत सारे कंपनी में कर चुकी हूँ, ठीक है? वहां पे मैं इन्वेस्ट करके हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक ही कंपनी में काम करी और एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और बहुत ज्यादा वहां से ही कमा ली, ठीक है? मैं भी बहुत कुछ यहाँ पे, बहुत ज्यादा जितना मैं नहीं करके उतना आप लोग कुछ, कुछ भी मतलब 100% में 10% भी मैं नहीं बोल सकती, 1% भी आप नहीं करके हैं, ठीक है? इतना ज्यादा मैं मेहनत करी हूँ, मेहनत करने के बाद आज मैं दिन के इतने कमा रही हूँ, मतलब मैं मेहनत करने के बाद ही। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट सोच के दूसरे दिन ही मेरी अर्निंग हो जाएगी, दूसरे दिन ही मैं पूरा स्किल सीख लूंगी, दूसरे दिन ही मैं कमा के अब्बू को अम्मी को दे दूंगी, ऐसा सोच रखेंगे ना, अच्छी बात है, ऐसा रखो, अच्छी बात है, ये नहीं बोल रही कि मैं गलत नहीं बोल रही, बट उसे रखने के लिए भी अभी वो उस दिमाग में डालने के लिए भी आपको प्लान बना रहा हूँ। अभी मैं इतने दिन से, इतने टाइम से मैं क्या बोल रही थी, ये पूरा मैं बोल रही थी ना लर्निंग करने के लिए और इम्प्लीमेंट कैसे करना, ये सब बनाने के बाद ही होता है, ठीक है? पहले अभी यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना, ठीक है? मुझे पता है बहुत सारे लोग अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते, फ्रीलांसिंग के ऊपर कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करते करते क्या अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते क्या? अभी बहुत सारे लोग कुछ भी, मतलब अभी अभी मेरा भी बताती हूँ, अभी मेहंदी आर्टिस्ट लोग का ही ले लो, वो मेहंदी छुड़ाते भी हैं और अपना जो भी मेहंदी का कोन है वो बेचते भी है, और उसमें कितना मेहनत लगता है, क्योंकि उनको पता है कितनी मेहनत लगती है, लेकिन उनको ये भी पता है मैं मेहनत करने के बाद मुझे रिजल्ट 100% मिलेगा बोल के, तो वो क्या करते हैं, दोनों भी मेंटेन करते हैं। आप दोनों भी करो ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लर्निंग के ऊपर ही आपको बोल रही हूँ फ्रीलांसिंग ही पूरा करो बोल के, नहीं। देखो फ्रीलांसिंग का एक स्किल्स है, वही है अफिलिएट मार्केटिंग। मैं भी फ्रीलांसिंग ही कर रही हूँ, जो अफिलिएट मार्केटिंग सीख के पैकेज प्रमोट करके आप सबको ट्रेनिंग दे के मैं भी खुद पैसे कमा ही रही हूँ, ठीक है? अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे ना, तब भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व होगी एंड आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है? और कभी भी आप लोग ये सोच के काम मत कीजिए, मत मत करना कि मुझे जो भी करूंगी मुझे 100% वहां से मुझे मिलेगा बोल के। किसी को भी अब तक 100% नहीं मिलकर है, कोई भी बिजनेस, जितने भी टॉप अर्नर है, जितना भी जो भी है, ठीक है? एक ही दिन में इन्वेस्ट करके मैं एक ही दिन में 1 लाख 2 लाख कमा के मैं एक ही दिन में मैं ये ले ली वो ले, कुछ भी नहीं है, ठीक है? कभी भी किसी की भी, कितने भी टॉप अर्नर हो, वो मेहनत करने के बाद उनको 100% रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि आप एक फ्रेशर्स हो, फ्रेशर्स कर रहो, फ्रेशर्स रहकर आपकी इतने दिन में इतनी अर्निंग होना बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इतने दिन तक मैं ट्रेनिंग्स नहीं लेकर हूँ, बहुत बार, कितने दिन हो गया, बीच में परसों भी ली थी, उतना ही। जब तक आप लोग कुछ भी नहीं करके, ना आप स्किल सीख के, ना कोई कुछ भी, आज मैंने ये बना के सीख कर हूँ, आज मैं पीडीएफ बनाई, आज मैंने प्रेजेंटेशन, कुछ भी एक बैनर पोस्टर कुछ भी मैं बनाई, कोई किसी के अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है? पहली बात, आप लोग मुझे जब भी मैसेज करते हैं तब बोलते हैं कि सिस्टर मुझे लीड्स नहीं है। हाँ, बिजनेस में लीड्स चाहिए, लेकिन लीड्स को लाने के लिए समझो कि मैं लीड्स कहाँ से लेकर आऊँ, क्या करूँ। अभी ऑफलाइन काम ही देख लो, बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो भी वो अपना प्रोडक्ट को सेल करें, अभी रमजान, अभी बकरीद है ना? तो अभी अभी न्यू कुछ भी क्या बोलते हैं, ड्रेस कुछ भी लॉन्च होकर है, वो लॉन्च होकर है, तो घर बैठे ही हम लोग को वो लॉन्च हो गए बोल के जाके हम लोग वहां पे विजिट करेंगे, वो जाके चेक करेंगे, तभी तो ना हमारी अर्निंग होगी। मतलब उन लोगों की कमाई कमाई होती, नहीं तो नहीं होती, क्योंकि वो लेकर बैठ गए तो वो कुछ वो सेल होता नहीं होता, क्योंकि हम लोग वहां पे जाके लेते, क्योंकि वो भी एक समझो, अगर वो ही दुकान में, अगर वो बकरीद का वहां पे जो भी रख कर है, बहुत, वॉइस नहीं आ रही है? अरे मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? जल्दी बताओ, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? जल्दी बताइए, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है, शायद वहां पे नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होगा सिस्टर, एक बार चेक कर लीजिए, आ रही है।
ठीक है? अभी बकरीद का वहाँ पे देख लो, अगर एक ही दुकान में दोनों की तरह के कपड़े हैं, ठीक है? लेकिन एक दुकान का बहुत अच्छा डेकोरेट करके, बहुत अच्छे वहाँ पे कम प्राइस में मिल रहा है और बहुत अच्छे वहाँ पे पूरा मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन और एक दुकान भी सेम है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। बट आप कहाँ पे जाएँगे? जो सजा कर रखकर है, वहीं पे ही जाएँगे ना। तो वही जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा कोई बिज़नेस नहीं कर रही। जो आप कर रहे हो, मैं भी वही कंपनी में काम कर रही हूँ, वही पैकेज लेकर हूँ, वही स्टेटस मार्केटिंग करती हूँ। जो आप करते हो, वही मैं भी करती हूँ। तो समझो कि मैं जो बिज़नेस कर रही हूँ, वो कहाँ से मुझे लीड्स मिल रहे हैं, जो आप कर रहे हो, वो कहाँ से नहीं मिल रहा है बोल के। क्योंकि मैं वहाँ पे 100% दे रही हूँ और मुझे वहाँ से 90% तो भी मुझे वहाँ पे रिज़ल्ट मिल रहा है। आप 100% तो नहीं दे रहे, 10% तो दे रहे हो और वहाँ से सोच रहे हो कि मुझे वहाँ से 100% रिजल्ट मिले, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे 100% देकर मुझे 90% मिल रहा है, तो आप 10% देके आपको 100% कहाँ से मिलेगा? यही बोल रही हूँ, ये बिजनेस का माइंडसेट यही है कि आपको हर एक चीज़ अपने प्लान के हिसाब से करना होता है। जब तक आप अपने प्लान के हिसाब से नहीं करेंगे ना, आप कुछ भी जो भी दिल में आया, आज करूँगी, आज नहीं करूँगी, चलो कल कर लूँगी, कल ये वो बोल के करेंगे ना, तो कभी भी आप ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे सुनो, ग्रोथ माइंडसेट, और ये समझो कि यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट दोनों का भी मैं बता रही हूँ, ठीक है? कभी भी बिज़नेस या कोई भी चीज़ में, ठीक है? ग्रोथ माइंडसेट लोग क्या करते हैं, अपने गोल्स को मंथ में चेंज करते रहते हैं। क्योंकि देखो, एक मंथ में एक ही गोल्स है, तो एक ही बार, मतलब अभी मैं समझाती हूँ, अपने गोल्स को चेंज करते रहते हैं। मतलब क्या मानो, अभी मेरा लैपटॉप का ड्रीम था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो लैपटॉप ले ली। लेकिन वही गोल्स को मैं हर मंथ में वही रख के वही बार-बार तो नहीं लूँगी ना। मुझे मेरा जो ड्रीम है, मैं पूरा एक-एक से फ़िल करूँगी, उसके बाद मैं दूसरा ऐड करते जाऊँगी। अभी मुझे लैपटॉप चाहिए, पहले मैंने फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद मेरे दिल में क्या आया कि चलो मेरी अर्निंग अच्छी हो रही है, तो और एक मेरी सिस्टर को फ़ोन दिला दूँगी बोल के मैं वो करी। उसके बाद क्या था कि छोटे-छोटे चीज़ें लेना था, जो भी था मुझे लेना था, मुझे करना था, मैं वो करी। लेकिन मैं एक ही मंथ में मैं सबको लाइन से फ़ोन तो दिला के नहीं बैठी थी। क्योंकि मुझे पूरा एक बार करना था, तो मैं क्या करी, फ़ोन ली, सिस्टर को फ़ोन था वो दिलाई। उसके बाद मेरा बड़ा था, क्योंकि मैं क्या सोची, चलो मैं इतना अच्छा कमा रही हूँ, तो लैपटॉप भी ले लूँगी बोल के मैं क्या करी, लैपटॉप भी ड्रीम, मेरा वो बहुत बड़ा ड्रीम था, वो भी मैं अचीव कर रही। अब लैपटॉप लेने के बाद भी मैं एक ही मंथ पूरा मैं नहीं करी, अभी मैं लैपटॉप ले ली और नेक्स्ट मंथ भी मैं लैपटॉप ही लूँगी बोल के नहीं करूँगी ना। हर मंथ, हर बार गोल्स एक ही नहीं रहता, अपना गोल्स को चेंज करते रहो। जब ये नहीं कि अगर आपने अपने गोल्स को फुल नहीं करके बट फिर भी चेंज कर दे, तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? आज आपने लैपटॉप नहीं लिए, बट नेक्स्ट मंथ नहीं, मुझे लैपटॉप नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगी, फ़ोन ले लूँगी। वैसा नहीं बोल रही हूँ, अगर आपने वो टारगेट करके है, तो वो टारगेट को कंप्लीट कीजिए और कभी भी दूसरों की अर्निंग, दूसरों की अचीवमेंट पे आप जलो मत, ठीक है? उनको देख के मोटिवेट हो के, अरे वो भी एक ही कंपनी से काम करे, तो मुझे भी करना है वहां से, बोल के ये देख के आप आगे बढ़ो। दूसरों की अर्निंग को दूसरों को कंपेयर करना, वो इतना कमा रही है, मुझे नहीं हो रही, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो जहाँ पे हो वहीं पे ही रहेंगे। आप अपने हट के करो। अगर आमिना सिस्टर आज 10 दिन के 5,000 कमा रही ना, चलो कोई बात नहीं, आज मैं नहीं कमा रही ना, आमिना सिस्टर आज कमा लेने दो, कल मैं उनकी जगह, जो आप वहां पे लीडर बोर्ड में आमिना सिस्टर एक पे है, फर्स्ट रैंक पे है, तो मैं सेकेंड रैंक पे, कल मैं मेरे हाथ से कितना होता है मैं उतना करूंगी, ये माइंड रखो। माइंड में ये मत रखो कि आमिना सिस्टर ही ग्रो करे, आमिना सिस्टर ही कभी भी किसी की अर्निंग, मुझे पता है यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपने माइंड में अगर ये भी अगर आपके दिमाग में आ गए ना, तो वहाँ से ही आप डिमोटिवेट हो जाएँगे कि नहीं, क्योंकि आमिना सिस्टर के पास ही आ रहे हैं, क्योंकि आमिना सिस्टर की प्रोफाइल मेंटेन है, आमिना, 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 आमिना बोलना बंद कर दो। जो आमिना कर सकती, तो आप भी कर सकते हो, जो आमिना करके दिखा रही है, तो आप भी कर सकते हो। ये दिमाग में रखो और हमेशा लर्निंग के ऊपर, और कभी भी एक ही चीज़ पे अटक के मत रहो कि मुझे सीखना है, कंपनी अगर दे रही है तो कंपनी की मीटिंग में ही जॉइन होना। सब कुछ कंपनी कर रही है तो कंपनी का ही करना है। अपनी प्रोफाइल में जाओ, वहाँ पे क्या है, क्या नहीं, हर एक चीज़ को आप वहाँ पे देखो।
देखने के बाद आप क्या करो मालूम, उसे इम्प्लीमेंट करें, करने के बाद भी यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में कुछ क्या नहीं मिलता, हर एक चीज़ का नॉलेज मिलता है आपको। लीड्स के लिए, लीड्स की प्रॉब्लम है तो जाओ लीड्स के लिए, और भी वहाँ पे लीड जनरेशन के ट्रिक्स बोलिकर सर्च कीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। और अगर फ्रीलांसिंग का कैनवा मास्टरी सीखना चाहते हैं, कैनवा मास्टरी के कोर्स मिलेंगे, जो कोर्स यहाँ पे सिखाने के अलग रहते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे मिलते हैं। अगर फेसबुक एड्स सीखने के लिए मैं किसी को बोली थी, मैं सीखी हूँ 1 मंथ में, पता है, 1 मंथ में, और वो सीखे हैं सिर्फ 3-4 आवर्स के अंदर ही सीख ले, समझो बात को। यहाँ पे बिजनेस का, बिजनेस में आप लोग इन्वेस्ट करके पैसे 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 बोल के मत भागो, पैसे कमाएंगे, पहले आप सीखो, अपना ब्रांड बनाओ। ब्रांड अभी कितने लोग जाके, मेरा गूगल पे जाके सर्च करो, मोनेटाइजो बेबी आमिना बोल के, वहां पे मेरा कोई आइडिया, मेरा कोई भी ब्रांड ही नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर कर के मेरा थोड़ा तो भी वहां से ब्रांड बन गया। आमीना बीबी आमीना या डिजिटल आमीना बोल के कुछ भी, मेरा एज पूछ लो, वहां पे मेरा एज मेंशन हो रहा है, मैं कहाँ से हूँ वो भी मुझे वहां से आ रहा है, हर एक चीज आ रहा है। मैं खुद देख के शॉक हो गई, चैट जीपीटी में जाके मेरा नाम सर्च करी ना, मुझे मेरी पूरी हिस्ट्री आ रही है, समझ में आ रहा है, मेरे पूरे प्रोफाइल आ रहा है, मेरी कहाँ कहाँ तक, और ये तक भी आ रहा है कि लोग मेरा स्टेटस कौन कौन डाल करे, वो तक भी मेरे विजिट कर रहा है। मैं इतना शौक है, कोई एक लड़की जो मेरा वीडियो पोस्ट करके वो तक भी वहां पे आ रहा है, समझ रहे हो बात को। ये होता है ब्रांड, ये होता है काम। ये नहीं कि अर्निंग अर्निंग अर्निंग, ब्रांड के साथ अर्निंग भी होना और आपका नाम भी होना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको पैसे कमाओ, अपने ड्रीम्स को पूरा करो, उतना ही नहीं, अपना ब्रांड। और आपको कोई भी एक, कोई भी जाके अपना नाम सर, अभी फैमिली में ही सर्च कर लेंगे, कोई भी जाके मेरा नाम सर्च कर दो, मेरी हिस्ट्री आ जाएगी बोल के, एक रकम से बोल दो उनको, जाकर सर्च करेंगे तो वो लोग शौक हो जाएगा, अपनी फैमिली के लोग ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि उतने लोग जलते हैं ना। तो मैं इतना ही बोल रही हूँ, सबके ऊपर फोकस करो, हर एक चीज के ऊपर फोकस करो, और हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अच्छा, जितना अच्छा सोचती हूँ उतना अच्छा होता है, और कभी भी नेगेटिविटी को वैसे लोगों से भी दूर रहो, और वैसा दिमाग में भी मत डालो कि चलो प्रॉब्लम भी आ रही है, चैलेंजेस भी, बहुत प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, किसकी लाइफ में नहीं आते। मेरे खुद की लाइफ में अभी 1 मंथ पहले ही मेरे मेरे पास उतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बट मेरा अल्लाह जानता है, मैं बहुत अच्छा मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करी। कैसा मालूम, लोग बोलते हैं ना, वो जो दूध में से मक्खी को उठा के कुछ डालना या कुछ करना, ऐसा, सच्ची बता रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व ऐसा हुई, फटाक से होगी, मैं कभी सोची ही नहीं थी कि इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगी। मुझे लैपटॉप का बनना था, लैपटॉप का होगा था, अम्मी को, अब्बा मुझे इतना होना था, बोले अब्बा का होगा, मैं कभी सोची ही नहीं थी कि इतना जल्दी होगा। ऐसा, ऐसा आपके चैलेंज को जितना सोचेंगे ना कि अरे मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, ये है वो क्या रहता है, हमारा माइंड खराब होता है, और हमारी हेल्थ खराब होती है, एंड साथ में हम लोग बहुत ज्यादा रो रो के स्किन खराब होती है, सब कितना ज्यादा होता है। इससे बेहतर अरे चलो इतना ही है, लोगों की लाइफ और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ है, अभी यही सेम आप यहाँ पे रख लो। फिक्स ग्रोथ माइंड का मैं बोल दी, अभी फिक्स माइंड सेट का। यही लोग क्या करते हैं कि अभी मैं बोली ना, यही इतना ही करना, उतना सब कुछ यहीं पे समझो कि लोगों को देख के जलना भी फिक्स माइंडसेट का ही रहता है, और लर्निंग नहीं करते, और गोल्स उनका सिर्फ एक ही गोल्स रहता है कि मुझे इतना ही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते। इतना आपको हमेशा क्लियर रख लो, ठीक है। अम, किसी को बोरिंग लग रही है क्या मीटिंग? फटाफट बताइए, सब कुछ क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है ना? जल्दी बताओ, मीटिंग समझ में आ रही? जल्दी जल्दी बता दीजिए, मीटिंग समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छे, चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मीटिंग एंड हो गई तो कोई भी मैसेज कर लेना, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे मैं थ्री टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मनी के ऊपर, ठीक है। कभी भी लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे है बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं बोलूंगी, ठीक है, बट आप लोगों की गलती भी नहीं है, लेकिन आपके मैं बोली ना, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट का ये ही लोग करते हैं, ठीक है, ज्वाइन होते हैं, पहला काम करते हैं,
अगर वो इन्वेस्ट कर भी देते ना, इन्वेस्ट करके क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके थी, मुझे काम करना है बोल के भूल जाते हैं। और क्या करता है मालूम, यहाँ पे इन्वेस्ट करके अगर मेरी मेंटोर मुझे मीटिंग लेगी तभी मैं काम करूंगी, मेरी मेंटोर मुझे सपोर्ट करेगी तभी मैं काम करूंगी। मेंटोर आपको हेल्प करेगी, ये नहीं कि मेंटोर लेके भाग जाएगी बोल के, ठीक है, मेंटोर आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर मेंटोर आपको 100% दे रही है ना, तो आप भी 100% उनको देना ही होगा। अगर आप अपने मेंटर आपको बोल रही है कि बार बार हर चीज में, मैं मीटिंग ग्रुप में बोल रही हूँ, जिस दिन भी मैं बोल, कोई भी मुझे आगे से आके आमिना सिस्टर मुझे वो चाहिए, ये सीखना है, वो करना है बोल के नहीं, सच्ची बता रही हूँ, मीटिंग के रिकॉर्डिंग से लेके हर एक चीज। ठीक है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं मालूम, ज्वाइन होना भूल, जो ज्वाइन होके भूल जाते हैं और क्या करते हैं, हाँ आपने कॉल नहीं किया, ठीक है, मेंटोर एक एक ही काम नहीं रहता, समझ में आ रहा है, उनकी टीम का रहता है, और आप लोगों को सीखने के लिए पीडीएफ बनाना और कुछ ना कुछ नया नया करने के लिए सब कुछ रहता है। आपको भी रहता है कि आपको क्या करना, कंपनी के अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सिस्टर मुझे मीटिंग की लिंक नहीं मिल कर है, और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे ग्रुप में नहीं है, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके मेंटोर जब आपको इनरोल होते हैं ना, हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। मैं मेरा नहीं बोल रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मैं मेरा नहीं बोल रही हूँ। आप मुझे 1000 बार वो चीज पूछेंगे, मैं 1000 बार बोलूंगी, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है। अब 1000 बार मुझे कुछ भी बोलेंगे ना, वो करके मैं कर लूंगी वो। बस मैं रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इतना दिमाग खराब होता है ना, जब आप लोग मैसेज करते हैं तब तक दूसरे लोग मैसेज करते हैं, वो आपका मैसेज नीचे चल जाता है, वो एक मेरी प्रॉब्लम है। बाकी का जब भी मैं कॉल भी करेंगे ना, तो थोड़ा कॉल उठाती नहीं, उसके बाद तो मैं उठाती ही हूँ। अगर मैं बिजी रही तो मैं नहीं उठाती, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके मेंटोर नहीं करे ना, एक दूसरे को सपोर्ट कर लो। एक दूसरे से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अर्निंग को अच्छे से जनरेट करें, खुद से आओ कि आमिना सिस्टर आज मैं वो मीटिंग लूंगी, ये करूंगी। आपका ब्रांड बनेगा, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, समझ में आ रहा है, मेरा आपकी ट्रेनिंग से कुछ मुझे लेना देना नहीं है। आप ट्रेनिंग लेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगा, कुछ भी नहीं है। अब एग्जाम्पल आपको मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, क्या आप सब मुझे पैसे देकर है? नहीं देकर है, क्योंकि मेरा फर्ज है। तो हर एक इंसान जब भी मीटिंग ले, आप लोग आगे से बढ़ो कि मैं मीटिंग वो टॉपिक पे लूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी बोल के। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, खुद का एक हमारी टीम का नाम बढ़ेगा। अभी मैं बोली ना, और मैं ये भी बोली कि किसी की मीटिंग का सब कुछ ठीक है, अगर अपना ब्रांड बनाना है तो आप आगे से आना पड़ेगा, जब तक आप आगे से आएंगे नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और कभी भी माइंड में ये मत रखना कि मैं जितना इन्वेस्ट करी, मैं 6000 रुपये इन्वेस्ट की, मुझे 6000 निकाल के मैं यहाँ से हटूंगी, ये मत सोच के यहाँ पे काम करना। अगर आप ये माइंड सोच के काम करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका माइंड में रहता ही क्या, मैं 6000 रुपये इन्वेस्ट करी, मुझे 6000 रुपये ही चाहिए, उसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना। अगर वो माइंड में रख के काम करेंगे ना, तब आपकी अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, एक होता है लीडर क्वालिटी। मेरा तो नहीं बोलूंगी मैं लीडर क्वालिटी है बोल के, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। लेकिन उनका अलग रहता है कि एक लीडर का क्वालिटी क्या रहता है, मतलब नहीं मुझे प्रॉपर इतना करना है, अगर मेरी अर्निंग आज नहीं हो रही ना, मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी। आज मेरी अर्निंग नहीं हुई, मैं 100% दी, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैं कल भी 100% दूंगी। क्या पता कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, कल भी नहीं मिला। मैं एक मंथ, आज मेरे 68, 68 कितने, हाँ 68 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। क्या इतना जल्दी हो गया? नहीं, मैं 1 साल इतनी मेहनत करी थी। जो मेरे आपकी मेरी पूरी हिस्ट्री है, वहां पे मैं कितने फॉलोवर्स से मैं काम स्टार्ट की थी, आपके जैसा फ्रेशर्स थी, जैसा आप फ्रेशर्स हो इसी तरीके से मैं थी, आपको सपोर्ट करने वाला थे। और इतने बहुत ज्यादा नॉलेज भी, अब तो इतना ऑनलाइन बिजनेस फैल चुका है, सबको पता है। ठीक है, किसी को नहीं पता बोल के नहीं है। मुझे तो जब मैं स्टार्ट की थी तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, और उतना शायद वो फैल के भी नहीं था कि ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, इतना सब कुछ आपको पता है। बट फिर भी आप लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, और बार बार यही बोलते हैं कि अर्निंग 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 करने ही आकर है। हम लोग यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आकर है। आप मुझे पता है कि आप सबको बोरिंग लग रही है, लेकिन यही बोरिंग मीटिंग आपको बाद में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है। तो कभी भी ग्रोथ माइंडसेट रखो, फिक्स माइंडसेट मत रखना कि मुझे इतना ही करना है, मुझे यही करना है, और मेरा टारगेट इतना ही बोल के। टारगेट करना बहुत अच्छी बात है, अगर वो टारगेट को कंप्लीट नहीं कर रहे तो वो टारगेट को क्या कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं बोल के एक प्लान बनाइए। ठीक है, प्लान बनाने के लिए हर एक चीज मैं खुद सिखाऊंगी, जो
आज मेरा फर्स्ट डे हो गया है, कल से मैं पूरा प्रॉपर मीटिंग्स लेने वाली हूँ रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज अभी आपको प्रोवाइड करूंगी मैं, क्योंकि मेरा पास सब्सक्रिप्शन नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी ले ली, सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क के रिलेटेड, ठीक है। एक होता है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर ली, मैं 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर ली और मैं काम कर लूंगी और मेरे ड्रीम्स पूरे कर लूंगी ना, तब भी वो नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर रहेगा ना, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है, पहली बात। अब आप बोलेंगे कि आमिना सिस्टर की मीटिंग अटेंड कर ली और कल से मैं वर्क स्टार्ट कर दूंगी, कल से क्या होगा, आपकी फैमिली में कोई ना कोई आ जाएगा या तो कहीं पे आप चल जाते, क्योंकि मेरे साथ खुद वैसा होता है ना। लेकिन तब भी आप रुकना नहीं, तब भी क्या करना, अगर आप ओवर, इसलिए मैं बोल रही हूँ ओवर ज्यादा मत करो, थोड़ा रखो कि आज कल क्या होता मुझे नहीं पता है, मैं कल तक क्यों वेट करूं, मैं आज ही करके खत्म कर दूंगी। आज मुझे कितना था, कल मुझे काम करना था कि आप पीडीएफ बनाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं क्या करी, नहीं मुझे आज बनाना ही है बोल के मैं पीडीएफ बना दी और बना के खत्म करी। और कल के लिए भी मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग पूरा रेडी कर ली, क्योंकि देखो क्या रहता है, मतलब मेरे साथ खुद ही होता है कि मैं नहीं, मैं आज करूंगी बोल के, अरे चलो कल कर लूंगी, आज कुछ मूवी देख लूंगी ये वो बोल के मैं टाइम पास कर लूंगी। उससे कल तक वेट मत कीजिए, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो कल, वो जो बोलते हैं ना, तो जो भी कल का रह के आज ही कर लो। अभी इस मीटिंग के पूरे लोग अच्छे से रिकॉर्डिंग करके मेरे 2 आईडी को भी मेंशन कर देना, ठीक है। मेरे 2 आईडी भी पता है ना, बहुत अच्छे से मेंशन कीजिए, डिजिटल आमीना 03 एंड कुछ भी नहीं, ठीक है। आप मेंशन करो और बहुत अच्छे से फीडबैक डालो, क्योंकि देखो आपकी प्रोफाइल से लोग आपके पास जाते हैं, मेरे पास नहीं जाते। जब आप अच्छे से लिख के डालेंगे कि आज की मीटिंग में मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, ऐसा बहुत कुछ अपने खुद से लिख के डालेंगे ना, लोग क्या करेंगे, अट्रैक्टिव होंगे कि चलो मेंटोर के साथ साथ यहाँ के जो भी अभी आपके, आप भी से भी हेल्प मिलेंगे और मेरे से भी हेल्प मिलेंगे बोल के आपके पास लोग आके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और एक माइंडसेट के लोग क्या रहते हैं, ओनली और खाली सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करते हैं, लर्निंग करना ही नहीं है, ठीक है। लर्निंग करते रहो, पूरे स्किल्स देखे, मैं पूरे वीडियोस देख ली, मैं सब कुछ कर ली। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है सिस्टर, आपने मुझे जो बोल गए थे मैंने पूरा देख लिया, अब क्या करूँ, ठीक है। जब वो देख कर रहे थे तभी वहां पे बता चुके होते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, एक वीडियो कंप्लीट किया, उन्होंने क्या बोल के वो फॉलो करो, आपने पूरा स्किप कर कर करके देख कर आकर मुझे बोलते हैं कि सिस्टर मैंने पूरा देख लिया, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, अब मैं कहाँ से करूँ। मैं वहां पे जो चीज आपको बोल के उसके अंदर ही सब कुछ मिलता है, कि आपको वो बोलते हैं, ठीक है। अभी जाओ कोई भी एक फेसबुक एड्स का ही सीख लो, फेसबुक एड्स वाले ही बोल के रहते हैं, आपके पास एक पहले फेसबुक होना चाहिए, इतने दिन का पुराना होना चाहिए, और आपके पास हाँ क्या एक पेज होना चाहिए, सब कुछ बोल के रहते। तब वो क्या करते, सुन के आधा आधा स्किप कर देते, तो नींद आने लगती है। आप लोग ऐसा करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं होंगे, इसलिए बोलते हैं बिजनेस माइंडसेट यही होता है। अगर बिजनेस को करना है, बिजनेस को में कामयाब बनना है, तो आपको अच्छे से बिजनेस को समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड हमेशा एक चीज याद कर लो, देखो मैं सब 2 टाइप के इंसान का बता दी, और तीसरा है, हमेशा यहाँ पे जितने भी लोगों की अर्निंग हो रही है, ये तीसरे लोग हैं जो लर्निंग करते हैं एंड इम्प्लीमेंट भी साथ में ही करते हैं। अगर मैं आज लर्न कर रही हूँ तो साथ में मैं आज वो इम्प्लीमेंट करूंगी बोल के, तभी उन लोगों की अर्निंग होती है। यहाँ पे है बहुत सारे लोग, जब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग हो रही है, वो लोग ये नहीं सोच रहे कि चलो मैं आज देख ली, मैं कल से काम करूंगी, कल से करूंगी, कल ये करूंगी, वो जब देखते हैं तभी वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब उनकी अर्निंग आज से ही होती है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज क्लियर रख लीजिए, लर्निंग करने के बाद इम्प्लीमेंट उसी दिन करेंगे, तभी आप यहाँ पे बिजनेस में ग्रो करेंगे, ठीक है। आवाज ही नहीं आ रही, क्या होगा यार, मेरी वॉइस नहीं आ रही। तो फटाफट बताइए मीटिंग कैसी थी। जल जल्दी बताइए मीटिंग कैसी थी। बहुत अच्छी थी।
बहुत सारे लोगों का जा रहा है सिस्टर मैसेज। ये यहाँ पे देखो सब लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी थी। चलो, तो आज से सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना? तो फटाफट बता दीजिए, डे वन की मीटिंग किस कैसी थी, सब लोगों को कैसा समझ में आया? डे वन की मीटिंग किस तरीके से थी? सबको समझ में आया या बोरिंग लगा, या सिर के ऊपर से गया? देखो, मेरा मैसेज भी नहीं जा रहा, आपका मैसेज नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो, बिजनेस माइंडसेट का आपको पता है, मुझे लगता है कि शायद आप सब लोग अभी क्लियर होंगे, कि अभी समझ में सबको आ गया है कि बिजनेस में हम लोग को किस तरीके से ग्रो करना है और क्या करना है, हर एक चीज समझ में आ गया। आपकी मीटिंग बोरिंग नहीं लगी? चलो, ठीक है। बिजनेस में आपको समझ में आएगा। आज के बाद कोई भी अपना माइंडसेट को फिक्स नहीं रखना, ग्रोथ रखो, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट कब? जब आपका ड्रीम्स पूरा पूरा करना। जब तक आपके ड्रीम्स को आप पूरा नहीं करेंगे ना, तो वेस्ट होगा जाएगा, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचना कि आपकी अर्निंग नहीं होगी। हमेशा खुद के ऊपर भरोसा रखो और हर चीज पे इम्प्लीमेंट करो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और हमेशा तो मैं रहूंगी, कहीं पे भागूंगी नहीं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और अभी मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, तो फटाफट बता दीजिए मीटिंग एंड करूँ? सब कुछ समझ में आ गया ना? सब कुछ एक बार क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दीजिए, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछना है तो पूछ लीजिए। एंड रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो मीटिंग एंड करो। माशाल्लाह, बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया आपने, मोटिवेट हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मीटिंग काफ़ी मोटिवेट, बहुत अच्छे से क्लियर आ गया। चलो कोई बात नहीं। चलो चलो, पूरे लोग अच्छे से मेंशन कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेंशन करेंगे ना, बहुत अच्छे से मेंशन कीजिए, और सामने वाले लोग को ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं और सपोर्ट भी हम लोग को अच्छे से मिल रहा है, बोल के इस तरीके से करेंगे, ठीक है। कल मीटिंग है, कल मीटिंग का इंफॉर्मेशन 12 बजे से पहले आपको क्या बोलते हैं, पोस्टर के साथ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।